मंगलवार को जन सुनवाई में एसडीएम ऑफिस में 10 शिकायतें प्राप्त हुई। एसडीएम और तहसीलदार ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। नागरिक अधिकार मंच की ओर से शिकायत में बताया गया है कि सीएसपी द्वारा मंगलवार को जन सुनवाई नहीं की जा रही है। जन सुनवाई में नगरपालिका के प्रतिनिधि द्वारा मौखिक जवाब दिए जाते हैं। भवन निर्माण अनुमति में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जिसका खुलासा दैनिक समाचार पत्र में किया गया है। प्रकरण में नगरपालिका एवं संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाएं। कांग्रेस पार्षदों ने इस्तीफा देने के पश्चात पीआईसी के विभागों की सलाहकार समिति की कार्यरत पुस्तिका के अवलोकन सीएमओ द्वारा नहीं कराने पर जन सुनवाई में शिकायत की। अन्य शिकायत में सुभाष मार्ग निवासी रविंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि शासकीय आबादी की भूमि पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसमें अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है, न ही फायर एनओसी ली गई है। सेफ्टी प्लान का भी पालन नहीं किया गया है। व्यावसायिक भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण की अनुमति भी नहीं है। बरसात के पानी के भूमिगत संरक्षण और पौधारोपण की अनिवार्यता का भी ध्यान नहीं रखा गया है। जाँच कर कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार मदर मेरी विद्यालय संचालिका मारिया शेखावत ने शिकायत की है कि स्कूल के वार्षिकोत्सव के समापन कार्यक्रम में 28 नवंबर को आरोपी रवि उर्फ नाना भैया ने पिस्टल दिखाकर धमकाया और स्कूल की जमीन खाली नहीं करने और उसके खिलाफ पूर्व में की गई शिकायत वापस नहीं ली तो जान से मारने की धमकी दी। ग्राम कलसी के रहवासियों ने शासकीय भूमि के रास्ते पर निजी भूमि की आड़ में अतिक्रमण करने की शिकायत करते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर रास्ता बनाने का आदेश प्रदान करने की मांग की है। इसी तरह विनोद पिता भारत, अभिषेक चौरसिया, मोहन पिता अमरपुरी गोस्वामी आदि ने भी अतिक्रमण और संबल योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत जन सुनवाई में की। सर, आपको रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए और रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। आपने किसको क्या शिकायत दी? आपके यहाँ में रजिस्टर मेंटेन नहीं है सर। सब शिकायत हाँ सर, आपके रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। पब्लिक की बहुत सारी शिकायत, बहुत सारी शिकायत है ना, एक ही बता दो। बहुत सारी शिकायत जो भी हो मेरे को एक सर पिछली बार समस्या सर पिछली बार आपने सर एक व्यक्ति की शिकायत की, नहीं नाम बताओ ना मुझे, क्या समस्या है? प्रकाश राठी की शिकायत थी। आपने बोला था कि हाईकोर्ट का आदेश है वो गुमटी हटाई जाए, आज तक नहीं हटी ना। आपको पास कोई सूचना नहीं? वो सांची पैंट की बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। हमने आपको पत्र दिया है, संबंधित शिकायतकर्ता जो भी है उनको पत्र दिया है। आप पत्र अरे सुन लेकिन आप मेरा अनुरोध ठीक है, अब फिर बाद में कोई बाइक मिले ना निकाल लेंगे। मेरा अनुरोध ये है कि सांची पॉइंट जो है, सांची पॉइंट का जो आवंटन है वो कौन करता है? सांची दुग्ध संघ करता है। ओके है ना, हमसे एनओसी ली जाती है कि ये नहीं कैसे आवंटन को मैंने बोला उसको सुनवाई के लिए बुला लेना, बोला था सर। यू आर सीएमओ सर, कितने टाइम से मैं नगर पालिका की पूरे जानता हूँ। लैंड 3 तरह की होती है, एक गवर्नमेंट की लैंड होती है, रोड होती है, एक नजूल की लैंड होती है और एक पब्लिक प्राइवेट लैंड होती है। गवर्नमेंट की लैंड में सर सुनिए उसमें फैसला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, साची हाई कोर्ट के फैसले में कि गवर्नमेंट की लैंड पे 1 इंच भी जमीन है तो आपको नगर पालिका को देने का अधिकार है, न सांची पॉइंट को देने का अधिकार है। और सांची पॉइंट इज सहकारी समिति, सहकारी समिति को आपके जुरिडिक्शन में कोई अधिकार नहीं है सर देने का। आप अपना जुरिडिक्शन अपना नगर पालिका अधिकार देखिए सर। आप गुमराह मत कीजिए सर, यही गुमराह किया जा रहा है इनके द्वारा, यही गुमराह किया जा रहा है इनके द्वारा कि इनके जुरिडिक्शन में सांची पॉइंट को 1 इंच भी जमीन देने का करने का कोई अधिकार ही नहीं है इनको। इनके जुरिडिक्शन में और जहाँ रोड है रोड पे इनको 1 इंच भी जमीन नगर पालिका को देने का अधिकार नहीं है सर। ये आप नगर पालिका एक निकाल के देख लीजिए। यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि आपके यहाँ पे मुंह जवानी झूठे जवाब दिए जाते हैं अधिकारियों द्वारा। ये मेरा कहना है कि हम लोग ठगे से महसूस करते हैं सर। सर ये बहुत उससे ही बताइए उससे सर ये देखो सर, बहुत बड़ा मामला ये गबन का है। ड्रीम्ड परमिशन धोखाधड़ी से दी जाती है। ये हमारा कहना है, ये शिकायत पुलिस को भेजिए, पुलिस जांच करके इस पर FIR दर्ज करे। सर ये आप FIR दर्ज आपने आज नहीं करी होगी, FIR आपको इमीडिएट दर्ज करवाना है, इमीडिएट। सर हमने पानी की शिकायत दी थी कि ग्रेसिम को आपने बिना कांटेक्ट के करोड़ों रुपए दे दिए। नगर पालिका ने क्या आपराधिक प्रकरण दर्ज करो, लेकिन आज तक शिकायत नहीं करी। आप ये सब शिकायतें निर्धारित फोरम पे आप करा सकते हैं कहीं भी, जो विभाग के खिलाफ विभाग का कार्य नहीं कर रहा उसको वो संबंधित जो फोरम पे आप इनका, जैसे मान लो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहे, काम कर। जन सुनवाई निर्धारित फोरम
हम निर्धारित फोरम में आए सर, हम इनके पास सुनिए। जन सुनवाई में है, निर्धारित फोरम में सर, इस फोरम को आप मना नहीं बोल सकते सर। नहीं, आपके पास व्यक्तिगत किसी की सुनवाई है, जन सुनवाई ये है। नहीं, व्यक्तिगत कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सार्वजनिक सुनवाई है और सार्वजनिक मैटर है। मेरे को कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहा हूँ सर, सार्वजनिक मैटर है सर। सर ये लोग चलने दीजिए सर, ये लीगल बात है सर, इसको रोकिए मत सर आप। सर ये आप वहाँ पर हम लीगल बात कर रहे हैं, मैं भी इलीगल बात नहीं कर सकता मीडिया के सामने और आप भी इलीगल बात नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि आप जन सुनवाई के अधिकारी होके कह रहे हो आप दूसरे फोरम पे जाइए, निर्धारित फोरम पे। सर ये फोरम इस गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है कि जनता को सीधे सुनवाई के लिए जन सुनवाई में एक फोरम बनाया इन सब के खिलाफ अधिकारी, ये बुलाते काहे के लिए? देखिए, जन सुनवाई में ये है कि हम किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है, व्यक्तिगत कोई समस्या किसी को आ रही है उसको करेंगे। सार्वजनिक समस्या के लिए बहुत सारे फोरम बने हुए हैं। सर हमारा ये निवेदन है कि आपके अधीनस्थ सारे अधिकारी हैं, ये जन सुनवाई में डिफेमेशन है ही नहीं कि व्यक्तिगत आप करोगे और सार्वजनिक नहीं करोगे। ये डिफेमेशन हो तो फिर आप बोर्ड लगा दो कि सिर्फ व्यक्तिगत के लिए आए, सार्वजनिक के लिए नहीं। आप यहाँ पे सूचना जारी कर दो सर। आपने आज तक इस तरह की सूचना, नियम, निर्देश, आदेश, परिपत्र की प्रतिलिपि बता दीजिए सर कि इस तरह का कोई नियम, निर्देश, आदेश, परिपत्र हो तो आप प्रतिलिपि बता दीजिए। क्या समस्या है सर? देखिए ना सर, पहले मैं पढ़ता हूँ सर, मैं पढ़ के मैं पढ़ लूंगा सर। बहुत सार्वजनिक है सर, आप पढ़िए सर, तो इसमें बहुत अच्छा सर। मैंने सर टाइम तो सर देना ही पड़ेगा सर आपको जन समस्या के लिए सर। हाँ सर, वो बात ठीक है सर आपकी, पर सीएसपी कार्यालय द्वारा कोई भी नहीं आता सर। वहाँ की बहुत समस्या है सर, आवेदन बहुत लेने आते हैं ना, तो वहाँ पे आवेदन लेते हैं न, यहाँ पे आपकी जन सुनवाई में आते हैं सर। एक तो ये है सर हमारा सर, दूसरा बात मौखिक जवाब दिए जाते हैं सर अधिकारियों द्वारा सर। यहाँ पे लिखित में किसी का आवेदन नहीं दिया जाता सर। फिर ये जन सुनवाई का फर्जीवाड़ा पोर्टल का है। और सबसे बड़ा तो कि साहब हमने तो अनुपय के अधिकारी तहसील कार्यालय के संबंध में भी आवेदन दिया, उसका भी निराकरण आज तक नहीं हुआ सर। तो सर सबका निराकरण तो होना चाहिए ना सर। ये इतनी पब्लिक आती है बेचारी, दूर दूर से आती है सर। और अगर आप पोस्ट ऑफिस की भूमिका तो ये वही संबंधित विभाग में दे के आ जाएगी। आपको नगर पालिका में पहुंचाना शिकायत तो नहीं, इनका भी टाइम क्यों खराब करें, इनको ही दे के आ जाएंगे हम, आवक भी दे के आ जाएंगे सर। निराकरण होना चाहिए ना उन चीजों का, इसकी जन सुनवाई है। समस्याओं का सारा निराकरण हुआ है। अरे सर एक का भी इतने खड़ा है, किसी का निराकरण बता दो आप। और आप निराकरण के लिए बताओ तुम्हारा क्या है? वो सर साक्षी पाइप को सर राइट हम उसकी इलीगल है, उसके खिलाफ फोर्जरी का काम करेंगे। फोर्जरी की एप्लीकेशन उसमें ये वो रहता है कि दो ऐसा हो रहा है। सर आप लीगल एक सवाल में से कभी नहीं सकते। 104 एक नंबर पे नाम लेना लाजमी है, बाकी दूसरे हमारे गवर्नर रिपोर्ट सर पहले भी एक बार आपके पास आया था, आपने बोला कि डॉक्यूमेंट लेके आओ, मैं लेके आया। लीगल सर आप ये कितने से मामला प्रकरण दर्ज होगा और प्रकरण दर्ज होगा, जांच होगी। इसका क्या समाधान सर? आप क्या प्रोसेस कर रहे हैं? हम पूरा सभी समस्याओं का ही समाधान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी समस्याएं सबके पास समस्याएं भाग लेवल की हैं, तो हम सर एक तो ये कि आपके पास टाइम बाउंडेड इनको नहीं दिया जाता, टाइम बाउंडेड करके हमको स्टार्ट करना पड़ता है। और कोई भी नौकरी विदाउट टाइम बाउंडेड का अवैध है। ये 50 साल में करे अपन कुछ नहीं कर सकते सर, आप भी कुछ नहीं कर सकते। क्या आप 7 दिवस पे करेंगे, 15 दिवस में करके कार्यालय को आपको सूचित करें, टाइम बाउंडेड हो, आपको सूचित करना प्रतिवेदन। और आप प्रतिवेदन देख के आप एज ए जज है, हमारा भी आवेदन देख लो, इनका भी प्रतिवेदन दे दो और फिर आप निराकरण करो सर। वो होता है जन सुनवाई का निराकरण। पीछे ही बनवा के लेके आया पूरा सर ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ, इनके खिलाफ इनको शिकायत दे दोगे तो ये कोई निराकरण करेंगे सर? सर नेचुरल जस्टिस इज वेरी बिग थिंग नहीं होता है। नगर पालिका आपने एक शिकायत जैसे आप बताया, आप बताया डेयरी वाले है ना, कि वो डेयरी अवैध रूप से मतलब या अतिक्रमण में जैसे भी है वो चल रही है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम आपके दिया आप एक अतिक्रमण केस जैसे भी उसकी सुनवाई का अवसर देके आपको करना पड़ेगी ना सर। ये बोलते हैं कि सांची डेयरी नहीं सुनवाई के देखिए आप आया का दोनों पक्षों सुन के आपने दिया, हम इनको सुनको लाना था। ये लीगलिटी आप जानते हैं, अगर ये गलत बोलते हैं कि सांची डेयरी सरकारी संस्था, उसको राइट ही नहीं है। अब ये इलीगल बात बता के लोगों को समझा देते हैं, नगर में जहाँ भी जरूरत पड़ती है ये समझा देते हैं। इलीगल बात बता के सारे अधिकारी समझा रहे, इलीगल बात बता के लीगल
नगर पालिका की जो परिषद की बैठक जो हर 2 महीने में होना चाहिए उससे संबंधित आपको पत्र दिया था, तो अभी सरकार की प्रक्रिया अगर ये परिषद का बैठक आपकी मीटिंग नहीं हो रही है तो इसके राइट जो है कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, आप पत्र लेने के लिए बोलते हैं। ये समस्या परिषद की समस्या है। आपने को पत्र दिया सर, आपने नहीं को दिया सर, आप चोरों को साहूकार बना के बिठा देते हो, उनको पत्र दे देते हो, सर उनको फॉरवर्ड करना चाहिए। काम ही नहीं हो रहा सर, 2 साल से तो परिषद बुलाना चाहिए, बुलाई नहीं दो चोरों ये चाह रहे हैं कि ये पीआईसी की जो बैठक होना है, जो परिषद का सम्मेलन होना है, रूल्स है कि हर 2 महीने के अंदर परिषद की बैठक होना चाहिए। तो सर हमने पिछले साल सन 2024 के अंदर आज खत्म हो जाएगा, 2 बैठक हुई है, इसमें 35 मुद्दे हमने धड़ल्ले से गिरा दिए। उसके पहले भी सिर्फ 2 मुद्दों पर बैठक है। पीआईसी की बैठक नहीं हो रही। पीआईसी की बैठक कराने का अधिकार किसका? सीएमओ साहब का, तो जब भी वर्तमान में मौजूद है इनको बैठक कराना चाहिए ना, इनको भी आए इतना समय हो गया सर। ना परिषद की हो रही है, ना परिषद की हो रही है, ना पीआईसी की हो रही है। अब कल का सर हमारा ये पत्र है, कल हम आपसे मिलने आए थे, आप मिले नहीं हमें। शाम को आए थे सर हम 5 बजे। ये सीएमओ साहब ने हमारे को सुबह 11:30 बजे बुला के वहाँ पर बोला हमारे से कि मैं आपको मिनट बुक देखना थी, हमारे धारा 71 में 62 की धारा में हमको मिनट बुक देखना थी, लेकिन इन्होंने हमारे से बोला कि मैं आपको, जबकि मिनट बुक तो ये होता है कि इधर पीआईसी की बैठक खत्म होती है, सार्वजनिक चीज है, लेकिन इन्होंने सर ने हमारे को 2 घंटे का समय दिया, उसके बाद इन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। हम शाम को 4 बजे तक नगर पालिका में इनके ऑफिस के बाद मौजूद रहे, पूरा नाम आपको पास, फिर हम यहाँ 4 बजे आपके पास आए, तो आप भी शायद उज्जैन थे बैठक में कहीं। तो हमारा ये निवेदन है सर कि इस मिनट बुक में दिखाने के लिए इनको क्या प्रिपरेशन करना थी कि हमको मिनट बुक देखने का अधिकार नहीं है होने के और कलेक्टर को भी प्रेषित करना है, इसका मतलब कि उपलब्धि नहीं इनके पास। नगर पालिका के ऊपर जो है डूडा कार्यालय होता है कलेक्टर ऑफिस में, है ना, तो आप वहाँ अपनी समस्याएं बताइएगा सर। हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। परिषद गठित होने के बाद में मैं इंटरफेयर वहाँ नगर पालिका में बिल्कुल नहीं कर सकता। आपके पूर्व में भी यहाँ पर अधिकारी रहे, प्रशासक रहे हैं, प्रशासक थे वो, जो भी है सर, प्रशासक रहते जब भी हम जन सुनवाई में आते थे, जन सुनवाई में हमारा ये कहना है कि अगर हर चीज के लिए अगर ये हम वहाँ जाते हैं कलेक्टर में, कलेक्टर साहब कहते हैं आपने साहब तो किया क्या? आज मेरे क्षेत्र आपकी परिषद में जाके जबरदस्ती में बैठ जाऊँ, आपके कैसे आ गए? आपका अधिकार है, बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे? कोई तो होगा, आपका प्रोटोकॉल है, आप शहर के कलेक्टर आप शहर के आपके अधीन है और कलेक्टर होने के नाते हम आपके पास में आए हैं। बताइए हम ये चाहते हैं डोडा को रेफर इनका शुभ लाभ में हमें मिनट बुक नहीं दिखाई, इन्होंने कहा कि तैयारी नहीं थी, मिनट बुक में क्या तैयारी करना थी? मिनट बुक में क्या, मिनट बुक तो है ना विधि ने मतलब सेकंड डे लिख दी जाती है, हम तो पहले ही मान इन्होंने मीटिंग में एक भी है ना एक शब्द नहीं लिखा कार्यवाही पुस्तिका में। हम लोगों को ये मालूम नहीं कि पीआईसी की समितियों में, और हम लोगों को इन्होंने पीआईसी के समिति पे सदस्य नियुक्त कर दिया, जब हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया तो हमें मिनट बुक नहीं दिखा रहे हैं ये लोग, तो क्या जनप्रतिनिधियों की हालत है तो आम जनता क्या होता होगा सर? 2022 से लगा के ट्रेन डेट तक आज तक हमको हमें सर आज की मिनट बुक यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछो, इन्होंने कल हमें 2 घंटे का समय दिया था, किस भी आपको 2 घंटे का समय दे दिया फिर इन्होंने, और उसके बाद पूरे दिन इन्होंने फिर फोन नहीं उठाया हमारा। हम इनके ऑफिस के बाहर खड़े होकर मैंने इनको वीडियो जारी करा मेरा कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। जो भी पहले का कार्रवाई बना होगा सर, ये प्रक्रिया ये कि जो पीआईसी का गठन वो अध्यक्ष जो है वो करते हैं, तो उसके नियम बने हुए पता है। इस तरीके से समितियों का गठन भी अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, वो उसके जुड़ी सर आप धारा आपका कर्तव्य आपके अधीन है नगर पालिका। सब एजुकेटेड जनप्रतिनिधि हम लोग, मतलब इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी, क्यों नहीं दिखा रहे हमको? तो हमको बुक देखना है, अभी मंगवाओ इनको खोल के, हम बुक देख के जाएंगे। अभी मंगवाओ, बुक में क्या दिक्कत है? मंगवाओ, यहाँ पर क्या तकलीफ है आपको? वो तो जनता के दरबार में आम नागरिक को देखने का अधिकार है, वो इन्होंने 62 में कार्यवाही पुस्तिका आज दिनांक तक नहीं बनी है, इसलिए नहीं दिखाएंगे। क्या उसको तैयार की जा रही है? रातों रात तैयार करके उसमें क्या फर्जीवाड़ा गोलमाल करके और आप उनको संरक्षण दे रहे हो? चलिए इसको जांच कराते हैं। नहीं सर, आप तो बुक मंगाइए ना। मंगाओ ना सर। अभी 2022 से हम लोग निर्वाचित थे, 2022 से गठन हुआ है पीआईसी का, तो 2022 हो गया, 23 हो गया, आज दिनांक 31 को 24 खत्म हो जाएगा, तो क्या कारण है कि ये हमको मिनट बुक नहीं दिखा रहा है?
मिनट बुक आप हमारे अलॉटमेंट करवाओ, अभी दिखवाओ आप हमारे सर पीआईसी की बैठक होने के 48 घंटों के अंदर उसको कलेक्टर और डूडा को भेजना है। और डूडा को रेफर कर दिया है, जिला कलेक्टर को रेफर करा ही नहीं है। जिला कलेक्टर को रेफर हो गई तो हमें क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों नहीं दिखा रहे? हमें क्यों नहीं दिखा रहे ये लोग? नहीं तो यहाँ तो जांच हो इसके रही है। लिए सर आपकी चीज के लिए जांच निर्धारित कर रहा है, इसमें तो आप ही तो नीचे आप फोन लगाओ ना, लेके आएंगे वो। आप नगर पालिका में इनको बोलो, ये फोन लगा के बुलाएंगे। प्रशासन अभिकरण को भेज रहा हूँ, हाँ, ये मिनट बुक तो इनके पास रेडी है। शहरी विकास अभिकरण को भेज रहे हैं, वहाँ से वो जांच टीम पूरे भेजेंगे, क्या होगा, ठीक है। तो सर इसमें फिर समय लगेगा काला धोला करने के लिए, आप समय दे रहे हैं इनको। मिनट बुक तो सर हम मिनट बुक का रेडी है, एक ग्लास देख सकते हैं। ये तो मिनट बुक के निर्देश तो जांच करवानी है। ये तो ये आप बोलोगे मना के देंगे। इसमें क्या समय लगेगा? इसमें कोई समय नहीं लगेगा सर। मिनट बुक आज ही देखेंगे हम लोग, और अभी देखेंगे। मिनट बुक अभी चाहिए देखने के लिए पालिका अधिनियम में मिनट बुक देखने का क्या अधिनियम में उसमें कोई मिनट बुक के अंदर सर कोई कलेक्टर साहब की स्वीकृति नहीं चाहिए, कोई ड्यूटी की स्वीकृति नहीं चाहिए, किसी की नहीं चाहिए। आम जन को देखने का अधिकार है। आम जन को देखने तो आप इनको आप आदेश करो ना सर। अरे तो आप RTA लगा दो भैया। वही बात, मतलब आप भी इनको सपोर्ट कर रहे हो सर। मतलब वो अभी जो वर्तमान में नागरिक मंच के जो अधिकारी जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि मतलब ये सिर्फ यहाँ आओ और यहाँ पर फॉर्मेलिटी करके चले जाओ। नहीं तो वही हो रहा है सर, और क्या हो रहा है यहाँ पे? सब हो रहा है सर, क्या हो रहा है बताओ, अब क्या हो रहा है? अभी आपने उनसे क्या बोला कि नगर पालिका की कोई शिकायत होगा मेरे को बताओ, तो हमने बता दिया आपको शिकायत लो, निराकरण करो। मैंने बता दिया अभी आपको। चलो उनका छोड़ो, उनका लुकआउट नहीं है। मैंने सुना मेरे कानों से, आपने बोला कि नगर पालिका की कोई शिकायत हो तो आप बताओ। हमारे पास तो मैंने बता दिया आपको शिकायत, ये करो आप, ये काम करो आप, इमीडिएट वाला काम है। फॉर्म अगर मान लीजिए कोई जानकारी नहीं देता है तो उसके लिए फॉर्म बना हुआ है ना, हमारे ऊपर भी बना हुआ है। सर ये जन सुनवाई क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर? सर मेरा ये कहना है कि आपको लिख के दे दो। एक मिनट, आप मेरे को आप इसमें मेरे लेटर पे लिखित में दे दो, जिसमें लिखा हुआ है कि आप दूसरे से चले जाओ। आप तो चले जाओ, आप तो बोल दो कि हमने सिर्फ फाइल जानकारी, आप इसको लिखित में दे दो। नहीं होगा, क्या आप उधर चले जाओ कहीं? आप ऐसा लिखित में दे दो मेरे को। धारा 62 आप लिखित में दिलवा दो या सीएम साहब से लिखवा के दे दो कि हमारे पास जब समय होगा जब देंगे। ऐसा लिखित में दिलवा दो मेरे को। कितना दिलवा दो कि धारा 62 नहीं दिखा सकते हैं। एक ये सीएमओ साहब को इसमें भेजो अभी। हाँ तो लिखित में दिलवा दो मेरे को कि हम नहीं दे पाएंगे जानकारी। ये हो गई बात खत्म। आपने कहा एक डूडा को भेज दो, एक सीएमओ को भेज दो ना, और 3 दिवस का समय दे देंगे। सर 3 दिवस का समय देने की आवश्यकता ही नहीं है, 3 मिनट का काम है वो। मतलब आप और मतलब उसको करप्शन को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। कैसे और क्या? मैं बता रहा हूँ आपको क्यों है। इतने दिन से नहीं मिल रहा है, तो इतने दिन से ही तो हम परेशान हो रहे हैं। जब आपके साथ चलना है उसका भी कारण सुन लो। हम आपके पास क्यों आए उसका भी कारण बता देता हूँ। पहले आप मेरी बात सुनिए सर, पहले आप मेरी बात सुनिए। ये आए, इनको सारी चीजों अवगत कराया, 1 महीने से नहीं उसके बाद मेरे छुट्टी पे चले गए। उसके बाद इन्होंने मचार साहब को प्रभारी सीएमओ बनाया। प्रभारी सीएमओ साहब के बाद इन्होंने पंचोली जी को बना दिया। रिकॉर्ड में है, उसको देने में कोई रिकॉर्ड तो उपलब्ध होने के बाद आप समय दे रहे हो 3 दिन का, तो 3 दिन के अंदर तो कुछ भी खाना थोड़ा कर देंगे उसमें। आप मिनट बुक सर अभी दिखवाएं आप। नहीं मैं सारे पार्षदों के साथ नहीं, तो मैं नगर पालिका आपके ये गेट पे बैठा रहूंगा। मेरे को आज ही देखना है मिनट बुक, अभी देखना मेरा अधिकार है, मेरे को देखना है। मिनट बुक एक क्लास 10 बजे से 5 बजे तक हमारा देखने का अधिकार है। हम नगर पालिका अधिनियम में उसका उल्लेख है कि आम नागरिक के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कार्यकालीन में देख सकते हैं। 2022 से लेके 2024 तक का पीआईसी का मेरे को मिनट बुक देखना है सर, और मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे को दिखवाया जाए। चलो अगला, ठीक है, चलो मतलब सर ये 3 दिन का जो काम ऑलरेडी 2 साल पहले हो चुका है। आप उस समय हम किससे चल रहे हैं? नियम से चल रहे हैं ना, संविधान से चल रहे हैं। हमारा नगर पालिका तो पैसा दे देंगे, नहीं हुआ तो पैसा देंगे। जो भी आपको करना है। 1-2 साल इनके ऊपर क्या फोर्स है? इनके ऊपर लगा भी नहीं, मतलब इनके ऊपर कहाँ लगा? आपने 3 दिन का समय दे दिया। 2 साल पुरानी मिनट बुक नहीं। 2 साल आप भी कह रहे हो 2 साल की नहीं मिली है। हाँ तो 2 साल की नहीं मिली है सर, तो 2 साल में तो मतलब आपने भी कहा था आपको भी तक नहीं कराया कि हम किस भाई ये नहीं बोले उपलब्धि कराऊंगा, जो भी मेरे पास रिपोर्ट आई वो भेजूंगा आपको। अभी भी मतलब आप और इनको वो दे रहे हैं कि 3 दिन के अंदर तैयार नहीं होता, तैयार कर लेना 3 दिन में। अभी यही कहना है, और क्या कहना चाह रहे हैं? यही तो कहना चाह रहे हैं। कोई भी मीटिंग में सबके सिग्नेचर होते हैं ना। मीटिंग ही नहीं होती सर। फिर हमें जब हमने 3 दिन आपको लेट करना है, हमें आगे जाना होगा, हमें कहीं किसी वकील से मिलना है, शासन के उसमें जाना है, तो आप 3 दिन क्यों लेट कर रहे हैं हमारा? तो आज कैसे दिन अभी यहाँ पे ये आपने क्या बोला? आपने बोला सहयोग कर रहा हूँ अभी बात कर रहे हो। 3 दिन का समय देके मतलब 2 महीने से बैठे 2 महीने से अरे आपके सिग्नेचर होते हैं भाई, काय का सर? आप बिल्कुल आप खुला करप्शन को सहयोग कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर कुछ भी जोड़ अरे आपके सिग्नेचर भी होते हैं, पार्षदों के सिग्नेचर नहीं होते हमारे, 2 साल के अंदर नहीं हुए। कोई प्रस्ताव भी पास नहीं होते। हमने 2
साल में कोई योगी हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है। मैं किस समिति का सदस्य हूँ? मैं विभागीय समिति का, मैं किस समिति का सदस्य हूँ मुझे ही नहीं मालूम है। जनप्रतिनिधि है, और मैं वही देखने आया हूँ कि धारा 62 में मिनट बुक में क्या लिखा है। और ये मिनट बुक आम जनता को सार्वजनिक रूप से 10 बजे से 5 बजे समय में आज से नियम चेंज कर दिए, नियम बना लिए। एसडीएम साहब ने नया नियम कर दिया, 3 दिन लगेंगे उसमें भी। आज से नया नियम हो गया, संविधान में नई बुक निकाली आपने। जन सुनवाई में आएगा के लिए जन सुनवाई का हम यहाँ पर वार्तालाप टाइम पास करने नहीं आए। आप कह रहे हो कि 3 दिन में है ना जो काम रेडी पड़ा उसके में 3 दिन बुला रहा हूँ ताकि लोगों के जन सुनवाई में मसला करोगे। 3 दिन में तो सब कर लेंगे इनको जो करना है। तो आदमी को जिला घोषित कर देंगे, डेट में किसी के भी दस्तखत करवा लेंगे। अरे होता है सर, लोगों के पास मतलब बिना 2010-8-2022 का परिषद का गठन हुआ, उस दिनांक से आज दिनांक तक एक बार भी इन्होंने हमें परिषद की मिनट बुक नहीं दिखाई है। इन्होंने नियत ही नहीं दिखाने की। नियत क्या है, इनके पास है ही नहीं, तो क्या दिखाएंगे? क्या पता कैसी नगर पालिका चल रही पता नहीं क्यों भैया। ये मीटिंग नगर पालिका बहुत अच्छा बोले आप, सही बात बोले। जैसी नगर पालिका चल रही है आपको बता दिए। नागपुर की दुश्मन है वर्तमान नगर पालिका। नगर पालिका में तो तालाब में कॉलोनी करके सब जांच ये भी सही बात है। बताएंगे नहीं, कागज ही नहीं देते। तालाब के अंदर कैसे एनओसी मिल गई पता नहीं पड़ा। और तालाब समिति का अध्यक्ष भी सो रहा है। मैं सर अगस्त में आई थी यहाँ पे जन सुनवाई, जब आप नहीं हुआ करते थे, दूसरे एसडीएम साहब थे, तो जमीन के विवाद को लेके मैं यहाँ पे आई थी। उसके बाद तो चलते चलते आज 6-7 महीने हो गए। वो अभी तक एक ज़मीन थी सर मेरी, तो उस ज़मीन का विवाद चल रहा था। तो वो ज़मीन बिना मेरे सूचित किए जाने पर भी किसी और का स्लॉट साइन हो गए, जिसमें अनिल शर्मा पटवारी जी और तहसीलदार जी सारे सब मिली भगत होकर के उन लोगों ने ज़मीन पे संजय शर्मा व्यक्ति के साथ मिल करके इस ज़मीन पे कब्जा किया। ये बात चलती रही, मैं थाने में भी रिपोर्ट करने गई, कई बार गई, वहाँ पे भी सब चीज़ बिल्कुल न्यूट्रल चल रही है। उसके बावजूद भी मैं शांतिपूर्वक बैठी हुई हूँ आज कि मेरे को अभी कुछ नहीं करना है, मेरे को स्कूल चलाना है, मुझे किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। मुझे ये इस चीज़ को टेंशन को लेते मुझे पैरालिटिक अटैक भी आया, जिसका सुनील चौधरी जी गवाह हैं इस बात को लेके। उसके बाद मैंने सोचा कि कोई अपनों को अभी नहीं करना है, जैसा व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई से चलेगा काम उसके हिसाब से अपनों करते रहना है। लेकिन अभी ये दिक्कत हुई है, ना तो पुलिस सुन रही है, उसके बावजूद भी 28 तारीख को मेरे यहाँ पे स्कूल का समापन था, स्पोर्ट्स का समापन होने के बाद हमने मेरे बच्चों का बर्थडे था, उस दिन हमने एक कार्यक्रम रखा था छोटा शाम। जो व्यक्ति ने उस दिन वहाँ पे कब्जा करके मेरे जमीन पे कब्जा करके वही व्यक्ति नाना मेरे स्कूल के प्रांगण में आया, वहाँ पे स्कूल के वहाँ पे, और चावड़ा जी मौजूद थे, हमारे 2 वर्कर थे, सर्वेंट थे, वो मौजूद थे। उसने अपने हाथ में, नाना ने अपने हाथ जेब में यहाँ पे बंदूक लेके आया था, बंदूक लेके जो जिसको देसी कट्टा से नाम से फेमस है, वो लेकर के मुझे चेतावनी दी कि अगर किसी प्रकार आप सारी कंप्लेन नहीं लेते हैं वापस तो ऐसा करेंगे, आप लोग मार देंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सीएम हेल्पलाइन पे जाऊं, कि मैं पुलिस के पास जाऊं, सीएसपी के पास जाऊं, कि कलेक्टर के पास जाऊं। बाद में सब कार्य होते हैं पुलिस के द्वारा, जब आदमी मर जाता है कोई गोली से मार देगा, कोई कुछ कांड हो रहे हैं नागदा में इतने बड़े बड़े, बाद में पुलिस आकर के सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी भी, लेकिन अगर पहले कोई सूचित किया जा रहा है उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा। अब मैं कितने दिन से, आज मेरा खुद का जन्मदिन है, उसके बावजूद भी मैं जन सुनवाई में इसलिए आई हूँ कि शायद कुछ हो पाए। उन्हें 10 दिन का मेरे को टाइम दिया है और सीसीटीवी कैमरे पे उसकी फुटेज है, और चावड़ा जी साथ में खड़े हैं, वहीं पे मौजूद थे, तो खुले आम धमकी दे रहे। थाने में कोई मतलब नहीं सर, थाने में मैं कितनी बार चली गई हूँ, थाने में रिपोर्ट लेते ही नहीं है सर, इतने खाए पिए वहाँ पे सब खाए पिए। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स का फंक्शन रखा गया था और स्पोर्ट्स का हमने समापन रखा था उसमें, और समापन के दौरान 28 तारीख की बात है, 28 तारीख को शाम के समय
10:15 बजे करीब 10:18 पे जो संजय शर्मा के साथ में काम करता है नाना भैया, जिन्होंने अभी ऑफिस अपना स्कूल के पास में ही खोला है, खुलासा नेटवर्क करती जो पिंकू शरद गुप्ता का है, वहाँ पे संजय शर्मा ने उस व्यक्ति को, जिसने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया था, उस व्यक्ति को बंदूक दे करके, पिस्टन दे करके ये बोला कि रात को वहाँ पे जाकर उनको धमकाना है। वो व्यक्ति आया जिसकी CCTV फुटेज मेरे पास में मौजूद है, उसने अपनी बंदूक निकाली। अब ये 25 आम में आता है, किसमें आता है, उसने बंदूक दिखाई, देसी कट्टा मुझे, उस देसी कट्टे को दिखाते हुए कहा कि अगर 10 दिन के अंतराल में ये कंप्लेन, जो भी आपका तहसीलदार जो भी खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं आप, वो अगर नहीं करते हैं तो आपको हम जान से मार देंगे, जिसके जवाबदार आप स्वयं होंगे। और वो देसी कट्टा चावड़ा जी द्वारा और मेरे द्वारा देखा गया, और जिसमें मेरी एक रुखसाना भाई वो भी शामिल है। आप इसके लिए थाने गए थे? मैं इसके लिए थाने जाती हूँ, कई बार गई हूँ मैं थाने, लेकिन थाने में मेरी कभी सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। आज तक थाने में मेरी कभी सुनवाई नहीं हुई है, उल्टे केस हमारे पर, और उल्टे केस हम पे रजिस्टर कर देते हैं। तो इसके लोग SDM साहब ने भी CSP साहब इनका कहा, तो आप क्या करेंगे अब? मैं CSP साहब के पास जा रही हूँ अभी, CSP साहब को भी मैं दूँगी, क्योंकि मुझे इसलिए मेरे को बहुत डर हो गया है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अभी से ही पहल कर रही हूँ। सर, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दोनों भेज रहे हैं। सर, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क बनी हुई है, मात्र 13 दिन भी ये रोड नहीं चली, और 2 बार कलेक्टर महोदय को भी हमने आवेदन दिया, एक बार अगले मंगलवार को आपको जनभागीदारी से हो जाएगा, हम कर रहे हैं इसी के साथ बात जाएगा। बीच रास्ते में मैं अकेला ही फंसा हूँ, लेकिन रास्ता है 3 लोगों का, उन्होंने सिग्नेचर किया है, इंसाफ का नगर पालिका में जॉब करता हूँ, स्वास्थ्य विभाग में, वहाँ पे अभी तक हमारी पेमेंट नहीं है 3 महीने से, और अटकी हुई है। सर बोल रहे हैं नगर पालिका में प्रतिमा नहीं लगाते, तुम क्या आउटसोर्स के कर्मचारी, आउटसोर्स का अब ये सब देखना पड़ेगा सर, ठेकेदार मैं दिखवा लेता हूँ। नाम तुम्हारा? हाँ, समीप सिंह। क्या हुआ था, काय के लिए आया था? आज नगर पालिका के जो वो पेमेंट के लिए, जो पेमेंट इशू था ना हमारा, अच्छा, उसके लिए आया था। आप क्या आए हो नगर पालिका में? आउटसोर्स कर्मचारी है। तो आपका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ? अभी तक कितने महीनों से नहीं हुआ? 3 महीने से नहीं हुआ। तो आपने बात करी ठेकेदार से? सर, बात करी है, बट अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको अभी तक, और नंबर भी मोबाइल नंबर दिए थे, लेकिन मोबाइल नंबर देने के बाद में वो बोलता है कि कल दूंगा, कल देने के बाद में कहता है फोन ब्लैक लिस्ट पे डाल दिए, ब्लैक लिस्ट पे डाल दिए। संजू गुजर और कपिल नाम है, इन्होंने बोला था कल दिलासा देकर के, आज करते करते 1 महीना हो गया। मेरी कम से कम 20 तारीख कर दी है, पर कम से कम 4 से 6 नागा हो गई मेरी नगर पालिका के चक्कर लगा के, लेकिन वो नगर पालिका माननी नहीं कर रही है। नगर पालिका जाते हैं कि संजू गुजर कहाँ मिलेगा, कोई कहता है नए बस स्टैंड पे जाओ, कोई बोलता है कि वहाँ मिलेगा, कोई बोलता है नहीं है, और जो बोलता है कि मिलता है अभी व्यक्ति तो बोले ये है, तो बोले वो बोलता है ठीक है करेंगे। और इनकी दिलासा दे रहे हैं, चल रही है, और जो चल रही थी इनकी वो जॉब भी इनकी से छीन ली गई है। मतलब अभी जो इनकी जो करंट जॉब है उनके पास जॉब भी नहीं है। अच्छा। ना आगे का जो पेमेंट है वो भी नहीं। जब अपन ड्यूटी छोड़ देते तो मतलब आदमी का पूरा पेमेंट हो जाता है ना, और वो पेमेंट ही नहीं हुआ। हम अभी आप SDM साहब के पास आए थे, क्या बोले? नहीं, गया था मैं आज 3 दिन से। नहीं, यहाँ आए थे तो क्या बोले? यहाँ आए थे तो क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि हम 2 दिन बाद मेरे से मिला। अच्छा। और आपका पेमेंट आप जल्दी करवा देंगे, वैसे यही बोला। पहले तो जन सुनवाई में हम सभी काफ़ी महीनों से आ रहे हैं यहाँ पर, और जन सुनवाई को यहाँ पे SDM साहब ने केवल एक कचरे का डब्बा बना के रख रखा है, जिसमें आवेदन लिए जाते हैं और कचरे के डब्बे में डाल दिए जाते हैं। अब हमारी शिकायत चूँकि नगर पालिका से होती है, तो हम नगर पालिका संबंधित जितनी भी शिकायतें SDM साहब को देते हैं, तो SDM साहब वो शिकायतें ऐसी कैसी CMO साहब को देते हैं। मतलब कुल मिला के चोरों को साहूकार बनाने का खेल इस SDM ऑफिस में जन सुनवाई के द्वारा खेला जा रहा है यहाँ पर। और एक जो मुख्य मामला था हमारा, कल हम सभी कांग्रेस पार्षद CMO साहब से मिलने गए थे। CMO साहब ने हमें आश्वासन भी दिया था कि अगले 1-2 घंटे में हम आपको मिनट बुक, जो PIC और परिषद की जो मिनट बुक होती है, जो कामकाज की प्रक्रिया को जिसमें लिखा जाता है, उस बुक को हम देखना चाह रहे थे। चूँकि इस पूरे 1 साल में 2024 में केवल नगर पालिका द्वारा 2 परिषद का आयोजन किया गया है,
जिसमें केवल शिवरात्रि मेला और बजट को पास किया गया था। उसके बाद की बैठक में भी सभी प्रस्ताव को गिरा दिया गया था। कारण था कि हम कांग्रेस के जितने भी पार्षद थे उनके वार्डों का कोई भी काम नगर पालिका द्वारा नहीं लिया जाता। जैसे मेरे वार्ड नंबर 26 में अभी तक 2.5 साल का समय बीत चुका नगर पालिका में और उन्होंने एक भी प्रस्ताव नहीं लिया है, जिससे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पर हमारी नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के कानों पर जूं तक नहीं रहती है। इन सब बातों का नगर विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। कल हम सीएमओ साहब से जो मिले थे उसमें कारण था कि हम मिनट बुक जांचना देखना चाहते थे, अवलोकन करना चाहते थे, जो कि एक नगर के सभी आम इंसान का एक अधिकार है कि वो कभी भी जाके जो वर्किंग आवर्स है नगर पालिका के सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक उसमें वो नगर पालिका के मिनट बुक का अवलोकन कर सकता है। परंतु क्या कारण है कि सीएमओ साहब उस बुक को ना दिखाना चाह रहे हैं और वही काम आज हमारे एसडीएम साहब ने किया है। कुल मिला के नगर पालिका के अध्यक्ष सीएमओ को नगर पालिका को इस यहाँ पर एसडीएम द्वारा भी संरक्षण दिया जा रहा है भ्रष्टाचार करने के लिए। क्योंकि बुक दिखाने का काम ऐसा है कि अगर आज परिषद की बैठक हुई है, पीआईसी की बैठक हुई है, तो अगले 48 घंटे में उसको रेडी करके उसको कलेक्टर साहब को, डूडा को, संयुक्त संचालक महोदय को अवगत कराना है कि क्या क्या प्रस्ताव हुए और क्या क्या पास हुए। जब वो रेडी है अगले 48 घंटे में, तो क्या कारण है कि वो हमें अभी तक इस मिनट बुक को दिखा नहीं पा रहे, ना जनप्रतिनिधियों को दिखा रहे हैं, ना ही जनता को दिखा रहे हैं। जिसकी शिकायत आज हमने एसडीएम साहब को की थी जन सुनवाई के माध्यम से, परंतु वहाँ भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगले 3 दिनों में हम उस पर कार्रवाई करेंगे, पर केवल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, अभी भी बुक दिखाने का कोई आश्वासन नहीं है, ना कोई उसका फैसला है। अब इस नगर पालिका का भगवानी मालिक है। कांग्रेस के 3 ही पार्षद नजर आ रहे हैं, बाकी पार्षद नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि आज 31 का दिन था, काफ़ी प्रोग्राम थे, तो हमारे कुछ साथी थे जो आज भैरवा समाज के भी हैं और वो यहाँ वहाँ व्यस्त थे, कुछ पारिवारिक समस्याएं थे और 2 पार्षद बीमार थे। इस कारण हम 3 पार्षद, 3 ही काफ़ी हम नगर पालिका आगे आप क्या करेंगे लाने के लिए, आप उसके लिए बेफिक्र हैं। आगे क्या करेंगे? आपको नींव दिखाई जाती है 3 दिन का समय दिया, अगर वो नींद करते हैं तो हम कुछ ना कुछ आगे की रूपरेखा बनाएंगे नगर पालिका की और कलेक्टर साहब की ओर, या जरूरत पड़ी तो माननीय न्यायालय की ओर हम अग्रसर रहेंगे। आज हम जन सुनवाई में आने के पीछे हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य था, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 71 विभागीय समिति 10/8/2022 से टिल डेट तक आज दिनांक तक विभागीय समितियों का नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा गठन किया गया, लेकिन विभागीय समिति की बैठक आज दिनांक तक आहूत नहीं हुई। इसके लिए हमने उनसे कहा कि हमें आप मिनट बुक दिखा दो ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि आपने इसके अंदर क्या करा है। इन्होंने 62 की कार्यवत पुस्तिका को 10/8/2022 से आज तक अपडेट नहीं करी है और नहीं करने के कारण ये अधिकारी कार्यालयीन समय में धारा 62 में बहुत स्पष्ट है कि नगर का आम नागरिक 10 बजे से 5 बजे तक निःशुल्क रूप से जब चाहे जब देख सकता है। लेकिन ये 3 दिन, 3 घंटे, 2 दिन, ये बताने के पीछे इनकी मंशा क्या है? एकमात्र के बैक डेट में विभागीय समिति की बैठकों की मिनट बुक लिखी जा रही है और उसको एसडीएम साहब ने और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिन का और अतिरिक्त समय दे दिया। इसका मतलब ये है कि मिनट बुक अब लिखी जाएगी और मिनट बुक इन्होंने नहीं लिखी है। विधानसभा के सदन पटल पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी लग चुका है, हेमंत कटारे उपनेता द्वारा ये क्वेश्चन लग चुका है। उसके बावजूद ये हमको मिनट बुक की जो कार्यवत पुस्तिका है इसको अवलोकन करने नहीं दे रहे हैं। इन्होंने उसकी प्रोसीडिंग की काफ़ी विधानसभा के सदन पटल पर नहीं रखी है धारा 71 की। जन सुनवाई में अवैधानिक और गैर कानूनी गतिविधियां करके और जन सुनवाई अधिकारी सहित अपने अधिकारियों को बचाने आने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके विरोध में लगातार सक्रिय है। आज हमने कुछ विषय को लेकर के और माननीय जन सुनवाई अधिकारी से निवेदन किया कि पिछली कितनी जन सुनवाई में आप आम जनता के आवेदन बिना निर्धारित समय अवधि के संबंधित विभाग के अधिकारी को ही दे देते हो। तो ये आवेदन तो आम जनता उस विभाग के अधिकारी को दे सकता है। जनता आती है आपके पास निराकरण कराने के लिए, लेकिन आप सारे अधिकारियों को संरक्षण करने के लिए, जो कि नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है उस अधिकारी को वो जांच नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सारे अधिकारियों को जन सुनवाई की जगह अधिकारियों के संरक्षण का केंद्र बन चुका है। हर मामले में इसी तरह यहाँ के सीएमओ ने
सांची पॉइंट को लेकर के माननीय जन सुनवाई अधिकारी के सामने बिल्कुल अवैध जवाब दिया कि यह सांची सहकारी समिति का काम है, जबकि सहकारी समिति का काम दूध वितरण करना है, रोड पर गुमटियाँ वितरण करने का काम नहीं है। रोड पर सारी के सारी गुमटियों का किराया नगर पालिका के कुछ मजबूत आदमी लाखों रुपए महीना किराया ले रहे हो, उसको सीएमओ संरक्षण कर रहा है, उसको जन सुनवाई अधिकारी संरक्षण कर रहा है। हमारा खुला आरोप है। जबकि जो पब्लिक रास्ता है उस पर 1 इंच भी ज़मीन न लीज पे दे सकते हैं, न गुमटी लगाने के लिए दे सकते हैं, न ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला शुक्ला वाले का हवाला राठी के विवरण में दिया है, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। हम तो नगर पालिका की बात छोड़िए, हमने जन सुनवाई अधिकारी को एसडीओ और तहसीलदार के खिलाफ भी हमने जो आवेदन दिया, तो वो भी आवेदन आज तक पेंडिंग है। खुद अनुविभाग अधिकारी होकर जन सुनवाई अधिकारी के रूप में लोगों के आवेदन सुनते हैं, लेकिन वो अपने ही आवेदनों का निराकरण नहीं करते हैं। जन सुनवाई की बहुत बुरी स्थिति है। लोगों के साथ ऐसा लगता है कि धोखाधड़ी हो रही है। जन सुनवाई में दूर दूर से आ रहे हैं, लोगों को लगता है कि हम ठगासा महसूस कर रहे हैं। नागरिक अधिकार मंच का सिर्फ एक ही प्रयास है कि जन सुनवाई हो, लेकिन नियमानुसार लीगल और वैधानिक हो। संबंधित अधिकारियों से प्रतिवेदन मांगा जाए और प्रतिवेदन के आधार पर जन सुनवाई अधिकारी द्वारा उस समस्या का निराकरण किया जाए, संबंधित अधिकारी को नहीं दिया जाए। ये हमारा निवेदन। आज आप एक पेपर कटिंग लेकर भी पहुंचे थे, तो क्या था वो पूरा मामला? पेपर कटिंग का बहुत बड़ा गबन और घोटाले का मामला है। जो भवन निर्माण की अनुमति ड्रीम्ड अनुमति दी जाती है, तो उसमें नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों द्वारा ड्रीम्ड अनुमति लेने वालों से साठगांठ करके और कम मूल्य में और दूसरी आईडी से पैसे जमा करा के बड़ा घोटाला किया है। और बड़े घोटाले की जांच ये पुलिस द्वारा की जानी चाहिए। पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। हमारी ये मांग है। नगर पालिका को ये वापस लेटर दे के मामले को रफा दफा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, इसकी मांग है। विनोद भी, आज आपने जन सुनवाई में एक शिकायत की, क्या है? जी सर, वो हमने आज शिकायत करी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, जो परमारखेड़ी भगतपुरी किलोड़िया तक प्रधानमंत्री सड़क बना। सड़क बनने के बाद मात्र 13 दिन भी वो रोड नहीं चला और पूरा रोड उखड़ गया। उस रोड पर इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कोई डिलीवरी की गाड़ी आने में वहाँ पर दिक्कत आ रही है, कोई दूध वाले जाते हैं, कंपनी में काम करने वाले जाते हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। रोड उस ठेकेदार के द्वारा इतना घटिया रोड बनाया गया और उस पर इंजीनियर, ठेकेदार और अधिकारियों की बहुत लापरवाही है। 3 करोड़ से अधिक का रोड है। उस रोड पर मुश्किल से 1 करोड़ की राशि भी नहीं लगी होगी। मैंने इसके पहले 2 बार माननीय कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया, पर वहाँ से भी अभी तक कोई जांच नहीं आई। और 2 बार माननीय एसडीएम साहब को भी हमने दिया, और फिर उनने बिना खनिज विभाग की परमिशन से और बिना ग्राम पंचायत और किसी के बिना परमिशन से 5000 से भी अधिक डैम्पर का उत्खनन करके बिना परमिशन से उस रोड को ऊपर पत्थर डालें। हमने साहब से ये निवेदन किया है कि आप अपनी टीम गठित करके उस रोड पे जल्दी से जल्दी जांच करें और जिन अधिकारियों ने उस पर भ्रष्टाचार करा है उन पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। कब बनी थी सड़क ये? इंजीनियर हो, गवर्नमेंट का नाश करना, किसानों का नाश करना सीखे हो, भगवान बहुत बुरा करेगा। आ जाते हैं बैठ के कहते हैं हम वहाँ हैं आइडिया है, तो उसको जो पैसा जमा कोई रिपोर्ट नहीं की, विभाग ने जानकारी नहीं मांगी पैसा का खर्च सर हमारे को तो इतना पता चला कि जब माननीय थावरचंद जी गहलोत ने भूमि पूजन करा, अब आप ऐसा पहले कार्यालय से जानकारी निकलवाओ, इस पैसे का लेके पूरी जानकारी देंगे। एक बार बाहर खड़े करते थे, जबकि वो पार्किंग बन सकती है। नीचे उनने वो अगर जो दुकान में रखा तो वहाँ पार्किंग बना दे, और अगर सीटों में से देखा वहाँ फ्लोर में पार्किंग होती है और पार्किंग हो जाए तो वहाँ जान शहर का सर रजिस्ट्रेशन छुड़ाए थे हमारे मामले से। वहाँ पर रोज जाम लगना, शाम को दिन का जाम लगना, जबकि बैंक के पास वो जो सेंट्रल बैंक है, जो सेंट्रल बैंक के ऑफिस है, जबकि नीचे वो मार्केट का अंदर पार्किंग व्यवस्था सबकी मार्केट वाला बना है, और जिसका मार्केट है वो अंदर पार्किंग व्यवस्था बना है। उससे व्यवसाय चक्कर में पार्किंग व्यवस्था नहीं बनाई और दुकानें नीलाम कर दी। दुकानें क्या करते हैं, जबकि दुकानें पार्किंग है, सर देखना पड़ेगा। जी सर मेरे पास समझ आता सर, आप हमेशा बोलते हो आपके ऐसा प्रस्ताव है कि आपके ऐसा सर सर कह रहा है आप इस क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति सर। आप क्या समझे प्रस्ताव से? नगर पालिका कोई भी निर्माण करेगी तो प्रस्ताव या BS बन के फिर जाएगी ना।
आपका तो ऐसा नियम देना से आप बता देते हैं, इससे मतलब बड़ी सीटें से इंदौर जन का मॉल बन गए, कल वहाँ पहले बेचते हैं, तो आप पार्किंग व्यवस्था कुछ उससे नहीं करें, आप पार्किंग व्यवस्था मतलब व्यक्ति है तो उसको बना रहा उसमें पार्किंग है, मतलब यहाँ पर मार्केट है। अरे नहीं, आप नगर पालिका से पार्किंग बनवाना चाह रहे हो? मार्केट बना सर, शॉपिंग मॉल, हाँ वो शॉपिंग उसका तो पूरा वो बना है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं समझा नगर पालिका कोई पार्किंग कर रहा है, उसकी खुद की व्यवस्था वो बनाए सर। मैं समझा नगर पालिका कोई पार्किंग। एक सड़क आम रास्ता था पहले, आपके आवास के नीचे नहीं जाना है। एसडीएम आवास जो बना हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय जो था पहले, उसके पीछे से सड़क आम रास्ता था पहले, जो आपके पीछे से होते हुए आवास स्थल से पीछे होते हुए राजस्थानी के वहाँ निकलता रुपेटा रोड, उस सड़क पे अतिक्रमण कर दिए गए। वो सड़क गायब भी हो गई। हाँ, आपके आवास के पीछे साहब रास्ते की जमीन थी, वो वर्षों पूर्व से सालों से वो चली आ रही है, लेकिन वो 48,000 स्क्वायर फीट की जो जमीन थी पीछे गायब हो गई है, बाउंड्री वॉल वगैरह